ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुलाकात में। और मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं संजना जौनों, जो कि एक फैशन डिजाइनर के साथ साथ एक बहुत अच्छी समाज सेविका भी है, जो कि भ्रूण हत्या पर लगातार समाज के हित में काम कर रही हैं। जानेंगे कि कैसे काम करेंगे, कैसे रोक पाएंगी ये भ्रूण हत्या। संजना जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी है, क्या क्या सोचा आपने कि किस तरह से लोग जागरूक होंगे? सलमान भाई जैसा अच्छा लोग जब एक मैसेज करते हैं, काफ़ी लोग सुनते हैं। तो मैंने एक्चुअली 6 मिस यूनिवर्सेस को इंडिया लाए थे और इनसे भी कि देखो पूरे दुनिया में इतना नाम एक लड़की ने लाया, तो आपको ये समझ आए कि आपकी बेटी भी ऐसे कामयाब हो सकते हैं, आपके घर का रोशन हो सकते हैं। तो सलमान भाई ने भी यही मैसेज दिया, अगर मेरे को कभी बच्चा हो, मैं भी चाहते कि मेरी एक बेटी हो। तो ये बहुत अच्छा मैसेज चला कि देखो सलमान खान भी ये सोचते कि उसका भी एक बेटी होनी चाहिए, ये नहीं कि मुझे बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए। सो आई थिंक ऐसे जो रोल मॉडल्स हैं, उससे जो एक कॉमन मैन कनेक्ट करते हैं, इन लोगों से जब मैसेज जाते हैं वो स्ट्रॉन्गर पहुंच पाते हैं जहां हमें ये मैसेज पहुंचवाने की ज़रूरत है। और इससे भी ज़्यादा जो एजुकेटेड लोग हैं उनको ये समझाने का है कि डाउरी जैसे चीज़ों से एक इकोनॉमिक प्रेशर डालते हैं। आजकल लड़कियां एजुकेटेड है, उनका खुद का जॉब्स है और वो लड़कों से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो फिर क्यों ये एक आपके लिए एक बोझ नहीं, एक सपोर्ट बन कोई सकता ऐसा केस जिसमें आपके आंसू निकल आए हों, भ्रूण हत्या का कोई ऐसा केस हो जो आपके जीवन में हमेशा याद रहेगा? एक्चुअली मैं जब न्यूयॉर्क में थी, मैंने एक वीडियो देखा। ये राजस्थान में एक लेक का था जहाँ 5-6 हज़ार फीटसेस पड़े थे और ये हॉस्पिटल से फेंका हुआ फीटसेस था। और अगर आप देख के बिल्कुल एक हॉरर मूवी जैसा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे जहां हम माता मानते हैं लड़की को और कन्या पूजा कर रहे हैं, और दूसरे साइड पे इनको ऐसा हत्या कर रहे हैं। मेरे को इस घटना से मेरे मन में ये लगा कि अगर हम ये हटाते नहीं, ये कहाँ तक पहुँचेगा। इंडिया जैसा एक इतना संस्कार है हम में, लेकिन इतनी सोच जो क्रूरता है, ये हटाना बहुत ज़रूरत है। तो एक पत्थर की मूर्त होती है जिसे हम चुनरी चढ़ाते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं, उसको माँ मानते हैं, सिर्फ पत्थर की मूर्त को। लेकिन जब एक औरत अकेले में मिल जाती है तो चंद लम्हे भी बर्बाद नहीं करते हैं, उसकी इज्जत को तार तार कर देते, उसके कपड़े उतारते। ये समाज में कैसे एक मैसेज जाए कि जो बलात्कार की लगातार घटनाएं घट रही हैं, वो कैसे मैसेज जाए कि रोकी जा सकें? इसके लिए डेफिनेटली बचपन से घर में हर माँ को अपने बेटों को सिखाना है कि कोई भी लड़की, कोई भी औरत को अपने फैमिली परिवार वालों जैसा देखना है। एक अच्छी बोलते हैं घर में संस्कार वाली चीज़ होता है कि अपनी माँ, अपनी बहन जैसा दूसरी औरतों को आप ट्रीट करो। अगर ये घर से शिक्षा होते हैं, आगे बहुत बहुत बदलावत हम देख सकते हैं। दूसरी, मल्टीमीडिया जो भी हम देख रहे हैं, हर चीज़ में औरत को एक जलील रूप में दिखा रहे हैं। हम सेंसरशिप इतना करते हैं फिल्म्स में, लेकिन गानों में एडवर्टिजमेंट्स जो आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन फ़ोन है, क्योंकि आज जो भी रिक्शा वाला हो, सब लोग फ़ोन पे बैठ के तुरंत फ़ोन वीडियो देख रहे हैं। सो इसको इन चीज़ों से गंदी मानसिकता है जो कि अब दूषित पहुंचवा रहा है। सो ये सब चीज़ ना हटा के हम कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जितना विमेन के खिलाफ वायलेंस बढ़ के जा रहे हैं, इसके लिए हमें ग्रास रूट्स लेवल पर जाना है और ऐसे चीज़ों को जो अपने दिमाग को घटकना मतलब दिमाग गलत रूप पे जा रहे हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करना, सेंसर करना बहुत ज़रूरत है। गाने जो आ रहे हैं इतने लिरिक्स गंदे हैं, और ये है जो मन में चल रहा है, फैल रहा है गलत सोच। सो आई थिंक हमें एक मल्टीमीडिया कंट्रोल होना और सेंसरशिप होना बहुत ज़रूरत है। और घरों में माँ को, हम बात करें पोर्न स्टार की, तो सनी लियोन जो एक पोर्न स्टार हैं, एक अभिनेत्री बन जाती हैं। क्या नहीं लगता है आपको कि इससे
अश्लीलता फैलेगी समाज में। कोई भी बच्चा होगा, सनी लियोल गूगल पर डालेगा, पोर्न स्टार आ जाएगा, वो सारे वीडियो उनके देखेगा। क्या लगता है आपको इन सब चीज़ों से? से उसको भी राइट है एक्ट्रेस बनने का, और अगर वो अच्छी मूवीज़ बनवा रहे हैं, मैंने उसके मूवीज़ नहीं देखा तो मैं कमेंट नहीं कर सकती कि कैसी एक्ट्रेस है वो, बट हर एक को अगर एक रूप में से दूसरी फॉर्मेट में वो बनना इसकी राइट है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी और किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर उसकी मैसेज गलत है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन शी इज़ अ आइकॉन, एक यूथ आइकॉन बने, इतने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और उसकी तरीका अगर गलत मैसेज पहुंचवाने का है, वहाँ पर डेफिनेटली एक रुकावट करने की ज़रूरत है कि आजकल लड़कियां भी सोचे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी जाके पोर्न मूवीज़ आप बनवाएं। चूँकि एक महिला हैं और सारे देश में आपका नाम है, एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर हैं, साथ साथ समाज सेविका भी है, और साथ साथ आपका कहीं ना कहीं नाम सलमान खान से भी जुड़ा है। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो जितनी महिला सशक्तिकरण हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं गलत उपयोग किया जा रहा है। कई महिलाएं ऐसी हैं जो आरोप लगाती हैं पुरुषों पर। क्या कहना है इन सब बारों में? सी दोनों साइड से, एक ही कॉइन का दो साइड है, सिक्के का दो साइड है। यही है आज हमारा ही नहीं, पूरे दुनिया का समाज जो है। मेरा भाई के साथ जो क्योंकि हुआ, कानून का कहना होता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिले। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो महिलाएं लगातार आरोप लगाती जा रही हैं। महिलाओं के लिए काफ़ी सेल है, काफ़ी सेल बनाए गए, पुरुषों के लिए क्यों नहीं? डेफिनेटली पुरुषों के लिए भी ज़रूरत है कि उनकी पक्ष भी सुन पाए, और उनकी तरीके से भी क्या है सच, क्या है गलत, ये समझने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए। क्योंकि तुरंत एफआईआर होते हैं, तुरंत केस बनवाते हैं, और बिना समझ के एक नेगेटिव मतलब फैसले पर आते हैं। ये नहीं है, बट लड़की भी झूठ बोल सकते हैं, आदमी भी झूठ बोल सकते हैं। सो हर एक केस में आई थिंक इंडिविजुअल केस, पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, देन उसके बाद एफआईआर होनी चाहिए। एंड आई थिंक, लेकिन आज अगर हम कई केस आपके सामने भी ऐसे होंगे जहां पर महिला ने आरोप लगाया और तुरंत की तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई। सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, सारी तरह से उस पुरुष का दोहन हो जाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। ये इसीलिए हुआ क्योंकि काफ़ी सालों से महिला चुप बैठा, डर से कि आगे आए और इसका कोई मकसद तक ना पहुंचे। बट डेफिनेटली आज हम देख रहे हैं जो मतलब उठाना चाहते हैं, वो पुरुष हो या महिला हो, गलत तरीके से वहाँ करने का कोशिश तो करेगा। और लीगली जो भी है, पुलिस हो या एडवोकेट्स हो या जजेस हो, उसमें ऑब्वियसली इतना समझ है, वो लोग इतना एक्सपीरियंस है, वो समझ सकते हैं केस टू केस बेसिस पर क्या गलत है। बट प्रॉब्लम होता है क्योंकि मीडिया 90% ऑफ द टाइम मीडिया ट्रायल हो जाते हैं, तुरंत उस पर इतना एक सेलिब्रिटी हो, तुरंत उसको ऑलरेडी डिमोरलाइज करके उसके खिलाफ आते हैं। तो मीडिया को भी कोई भी चीज़ हो, आई थिंक एक बैलेंस्ड तरीके से देख के समझ के अगर हाईलाइट करते, जो सच्चाई है, लड़की गलत हो या आदमी गलत हो, वहाँ पे एक समझ के और इन्वेस्टिगेशन के बाद एक सही रूप में प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरत है। एंड आजकल की सोसाइटी में ये नहीं, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी जो हो, गलत हर जगह पे हो रहे हैं। एंड जहां सही में इनोसेंट है, बेगुनाह लोगों के साथ गलती ज्यादा होते हैं, क्योंकि व्यक्ति से समाज बना है। इस आदर्श समाज की संरचना जो की है वो हम और आपने की है, जाहिर सी बात है। हम इसमें खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अंकुश जरूर लगा सकते हैं। आप समाज सेविका हैं, फिर अंकुश कैसे, अंकुश लगाने के लिए क्या सोचा आपने? मैं सोचती कि हर एक आदमी को, हम भगवान को मंदिर पे जाके हम पूजा करते हैं, लेकिन हमें ये डर होने चाहिए, हमारी हर एक काम जो है वो देख रहे हैं। हम आदमी से छुपा सकते हैं, समाज से छुपा सकते हैं, सबसे, लेकिन उससे तो नहीं छुपा सकते। अगर आपके अंदर ये डर हो कि आपकी कर्म का फल ज़रूर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वापस तो आएगा, तो आई थिंक समाज में ये बदलाव आएगा, और कम से कम 1% में एक बदलावत से समाज पे वो आपकी कामयाबी होगी। देश के नाम, देश में फैशन के नाम पर परंपराओं का कत्ल हो रहा है, क्या मानते हैं आप इसको? सी फैशन एक बहुत पर्सनलाइज्ड चीज़ है।
अगर हम देखें पहले राजाओं के टाइम से इंडिया बहुत आगे थे, हमारी फैब्रिक्स जो था, कलर्स था, बहुत आगे थे। आज जो है हर जगह पर BC सिटीज़ में भी फैशन फैलते आ रहे हैं, बट सही डायरेक्शन। आई थिंक काफ़ी फेडरेशंस है, कमिटीज़ है, यूनियंस है, ग्रुप्स है। सो आई थिंक सही एक डायरेक्शन देते तो काफ़ी लोग आगे आ सकते। काफ़ी यूथ आजकल फैशन फॉलोइंग बहुत बढ़ के जा रहे हैं, एंड आई थिंक काफ़ी लोग ये प्रोफेशनली भी ले रहे हैं। सिर्फ इनको सही गाइडेंस चाहिए कि वो लोग भी इस फील्ड में अच्छे से पहुंच पाए, कहीं पर नाम और धन कमाने के लिए। इंसान गलतियों का पुतला है, कहीं ना कहीं हमसे या आपसे गलतियां होती हैं। बात करें हम सलमान खान की, क्या सज़ा होनी चाहिए जो उनके लिए सही हो? मैं सज़ा के बारे में मैं कमेंट नहीं करती, बट इंसान के बारे में डेफिनेटली वो इतना अच्छा इंसान है। आई थिंक हम किसी को क्यों क्राइम से हटवा जो परिवार है, हाँ। जो परिवार उनकी वजह से गलती से अपनों से बिछड़ गए, तो ऐसी क्या सज़ा होनी चाहिए कि उनको भी लगे कि नहीं, उन्होंने सज़ा का फल भोगा और समाज में भी एक नया संदेश जाए? जितना भी वहाँ लोग जिसके ऊपर आई मीन जो लोग विक्टिम्स थे, उन सब ने यही बोला सलमान खान को सज़ा से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और ये बहुत सही है। वो उन लोगों को चाहिए मदद। सो सही में देखें उन लोगों का मदद क्या है वो करना सबसे ज़रूरत है। और सलमान खान इतने अच्छे कर्म तो ऑलरेडी कर रहे हैं, जितने लोगों के लिए वो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो क्यों रोकवाएगा? आपको उसको एनकरेज करने चाहिए कि वो और अच्छा करे, और जो लोग अगर नुकसान पहुंचवाया उनके लिए और करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना ज़रूरत है, और उसको वो मौका देना ज़रूरत है। ये नहीं कि उसको आई डोंट थिंक उसको हटवाने से कोई फ़ायदा हो जाएगा। सही बात है। उसको वो करने के लिए मौका देना ज़रूरत होएगा। मान लेते हैं कि अभियान कारगर हो रहा है भ्रूण हत्या का, लेकिन कन्याओं को संस्कार मिल रहे हैं क्या? आज के देश में फैशन का जो दौर चल रहा है, क्या संस्कार दिए जा रहे हैं? माँ बाप संस्कार उन्हें दे रहे हैं? मेरे नज़र से हम लोग भूल चुके हैं हमारा संस्कार, हमारा रीत रिवाज, हमारा क्या एक्चुअल वैल्यूज़ था, ये सब आज भूल चुके हैं। अगर हम टेलीविज़न पर देख रहे हैं इमोशनल अत्याचार, स्प्लिट्स विला, आई एम सॉरी, मैं तो अमेरिका पूरे वर्ल्ड में रह चुकी हूँ, ये इंडिया मेरे लिए ये इंडिया नहीं है। और हम लोग ऐसे दिखाने से हमारी यूथ की मन को हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि क्या है, यही है इंडिया, यही है मेरा जीने का तरीका। सो आई थिंक हमें थोड़ा और हमारी रूट्स पे जाना है। ये नहीं है कि हम बिल्कुल एक एक्सट्रीम कल्चर है हमारा, एक साइड पे कन्या भ्रूण हत्या हो जा रहे हैं और दूसरे साइड पे बोल रहे हैं चलो तुम बीच पे जाके डेट करो। मतलब आपको एक बैलेंस दिखाना है। इंडिया रिच कल्चर है, हमारी जितनी भी वैल्यूज़ है इसको ना छोड़ के एक बैलेंस तरीके से वुमेन को एम्पावरमेंट के रूप उसको एजुकेशन, उसका वैल्यू सिस्टम बढ़ के उसको समाज में इज्जत से आई थिंक प्रेजेंट करना ज़्यादा ज़रूरत है। संजना जी, आप ये बताइए कि आपका आइडियल कौन? सलमान खान। क्यों? क्योंकि वो इतना अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपनी जितने परिवार के मिलजुले लोग हैं उन सबको इतनी इज्जत और इतने कल्चर से डील करते। और उससे भी ज़्यादा इंडिया में वो एक्चुअली एक बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सब मिलके ही इज़ अ ट्रू इंडियन इफ़ यू आस्क मी। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। एग्जैक्टली। सो आई थिंक ही रिप्रेजेंट्स अ ट्रू इंडियन, ट्रू ह्यूमन बीइंग, एंड ये सब वो जो है दिल से वो कर रहे हैं। सो मेरे को वो बहुत इंस्पिरेशनल ह्यूमन बीइंग है, एंड आई थिंक रोल मॉडल है काफ़ी यूथ के लिए कि ऐसा ही होने चाहिए। समाज बदल रहा है, सोच भी बदल रही है, युवा लेकिन भटकता जा रहा है, क्या कहेंगे इस चीज़ को? युवाओं को सही गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि देख रहा है वेस्टर्न कल्चर, वेस्ट ईस्टर्न कल्चर को देख के सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और हम जो है ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं। यही गलती है, क्योंकि हमारी यूथ को
समझ नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो करने से क्या क्या हो सकते हैं। इट्स डिजास्ट्रस। एड्स जो फैल रहे हैं और जितने फैमिली डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यूथ को ये समझ नहीं है कि ये नहीं है सही ज़िंदगी। अगर ये समझाने वाला हो और इन लोगों को सही रास्ते पे ले जाने वाले बहुत स्कूल से लेके कॉलेजेस तक, आई थिंक एक क्लास एथिकल मॉरल ये सब क्लासेस होना ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ये गाइडेंस बिल्कुल नहीं है। एंड आई थिंक इसीलिए यूथ बिल्कुल हेवायर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वल्लभ टीवी के स्टूडियो में आने के लिए। ये थी संजना जॉन, जो कि मशहूर फैशन डिज़ाइनर के साथ साथ एक समाज सेविका भी है। ऐसी ही किसी और शख्सियत से अगली बार मुलाकात करवाएंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।